लोग 1000 से ज़्यादा मल्टीपल ग्रुप है। एक और ग्रुप बना देंगे जिसमें आप किसी का नंबर नहीं देख सकते हैं, ना ही मैं आपका नंबर देख सकता हूँ, ना आप मेरा देखेंगे, किसी का भी बिना देखे उस तरह का आप ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, जल्द ही आप टेलीग्राम में हम उसको लिंक भेज देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। चलिए अब मुख्य बिंदु पर बातें करते हैं बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित और जो भी अपडेट अभी आपको जो मिल पाया है। एक बार में शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं आपका जितने भी लोग हैं बिहार एसएससी के लिए या फिर एग्जामिनेशन डेट की संभावना है नवंबर के बाद आपका संभावना है कि जाएगी। बिहार 70th के लिए जो बीपीएससी 70th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग भी और उसके लिए अभी इंतजार कर रहे हैं वो लोग का समय और लगेगा। 12 सितंबर के बाद ही संभावना है कि आप लोग का नियुक्ति पत्र यानी कि सॉरी एक तो आपका 79 का आपका रिजल्ट आना बाकी है मेंस का, और पीटी का यानी कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। अभी तक सिर्फ 250 सीटों की संख्या यानी वैकेंसी निकल पाई है और उसमें ऐड ऑन होना करके इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी लोग हुए हैं फर्जी डिग्री वाले को एक एक चुन करके बाहर किया जा रहा है। देख सकते हैं इसमें बीबीए वाले को 6 to 8 में सामाजिक साइंस में आपको ले लिया गया था। बीबीए बिजनेस का होता है और ये कहाँ से आकर के सोशल साइंस पढ़ाएंगे सोच सकते हैं, तो उनको बाहर किया गया है। बी फार्मा वाले को आपका लिया गया मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए, कहाँ से बी फार्मा वाला मेडिकल वाला मैथ आकर पढ़ाएगा सोच सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी अमान्य डिग्री वाले हैं उनको बाहर किया गया है। श्री रेखा कुमारी जितने रोल नंबर है आवेदन संख्या है इनको 1 to 5 में नियुक्त किया गया है, जबकि 6 to 8 में क्षमता परीक्षा देकर के उत्तीर्ण हुए थे वो जो मान्य नहीं है। फिजिकल वाले को जो है वो परंतु शारीरिक रूप से वो उसके पास कोई भी पात्र नहीं, तो ऐसे फर्जी डिग्री वालों को बाहर किया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार डिमांड कर रहा हूँ, हर एक वीडियो में डिमांड कर रहा हूँ, आप जब भी डीवी करवाएं, जब भी आपका जब भी करवाएं या रिजल्ट लाएं उससे पहले आपका डीवी होना चाहिए ताकि फर्जी डिग्री वाले बाहर हो सके। फर्जी डिग्री वाले बाहर अगर होते हैं बहुत सारे लोगों को, हजारों ऐसे लोग होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, तो डीवी करवाइए। दूसरा आपके जो है कई लोगों का डिमांड है, एक तो आपका 1 सीट पर 1 रिजल्ट हो और दूसरा 100% रिजल्ट आपका दीजिए। जिस तरह से टीआरई 1 में टीआरई 2 में सीटें खा गए या फिर आपका गोल इंटरनली धांधली हुई, अगर इस बार भी अगर उस तरह से होती है जो भी कट ऑफ बता रहे हैं वो धरा का धरा रह जाएगा। अगर सही से मायने में आएगा तो यही कट ऑफ रहने वाला है, चाहे पीआरटी की बात करें, 6 to 8 की बात करें, 9 से 10th की बात करें, हर एक जगह वही सेम देखने को मिलेगा। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं इसमें आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इसी वीडियो में हम कुछ कंटिन्यू करेंगे, आपके जो भी क्वेरी होगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में यूआर का कट ऑफ 75 में से ज़्यादा जाएगा क्या? 75 से ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। चलिए कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट जो हम आने वाले भविष्य में ऐड ऑन करने वाले हैं, जैसे कि हिस्ट्री का बुक है आपका, एडिटोरिया का बुक मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आप लोग का, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी अब मैंने यहाँ तक आपको कल के डेट में आपका कंप्लीट कराया था। तो आपका बिहार अब यानी इकोनॉमिक्स से बचा है, इकोनॉमिक्स जो कि ये कुछ दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग सजेस्ट कीजिएगा या तो घटना चक्र करवाए हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, या फिर हम एडिटोरिया का ये सॉरी ये आप देख सकते हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन का आपका है 1 लाइनर फैक्ट में आपको इस बुक को कंप्लीट करवाएं। आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या परफेक्शन आईएएस का हमारे पास सारे सब्जेक्ट का है वो करवाएं, या फिर दृष्टि का करवाएं। आप लोग एक बार सजेस्ट कीजिएगा, उसी के बेसिस पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आधा 1 घंटा डेली क्लासेस देंगे मेल का। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में मेल में आपका 75 से ज़्यादा जाएगा क्या? 75 से मैं आपको बता देता हूँ, पीजीटी वाले जितने लोग हैं उन लोग का एक ही साथ आपको इकट्ठा बता देता है कंप्यूटर साइंस वाला। चलिए जितने लोग अभी हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय हो चुका है। तो देख सकते हैं ये आपका कंप्यूटर साइंस का आपका है। अगर मेल में है तो ऑलमोस्ट आपका 80 से लेकर के 85 के बीच में जाने की संभावना है, तो 75 वाले का थोड़ा कम चांसेस रहेगा। फीमेल में है तो आपका चांसेस बनेगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 69 से लेकर के 74 के बीच में रहेगा और ये फीमेल का रहने वाला है। ये आपका ईबीसी का है, ये आपका बीसी का है, ये एससी का है, एसटी का आप अपना देख लीजिएगा, आप अपना नंबर बताइएगा कितना नंबर बन रहा है। ये हिस्ट्री का रहने वाला है और ये आपका इंग्लिश का है और ये आपका मैथ्स का, ये देख सकते हैं इस तरह से है। और 9 से 10th वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो ये आपका इंग्लिश का हो या यहाँ पर हिंदी का है या मैथ्स के लिए हो और ये साइंस के लिए है, एसएसटी के लिए है,
ये आपके जितने भी हैं 6 to 8 के लिए है, इंग्लिश वाले हैं, उर्दू वाले के लिए है, और ये आपका मैथ्स और साइंस के लिए, हिंदी वालों के लिए, ये संस्कृत वालों के लिए आप अपना देख सकते हैं। यही रहने वाला है। आप जल्द ही आपका आंसर की है 3 से 4-5 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। जो लोग भी अभी कनेक्टेड हैं टेलीग्राम ग्रुप और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मे बी चांसेज है कि टेलीग्राम ग्रुप सभी लोग का डिसेबल हो जाएगा या फिर चलेगा नहीं। तो जो भी आपने नोट्स या पीडीएफ आपने रखा होगा मेरे ही ग्रुप से ही या कहीं से भी आपने लिया होगा, यूज कर रहे होंगे, तो उसको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल्स में या टैबलेट में जो भी यूज करते हैं आप, उसमें आप सेव कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं ही कई डॉक्यूमेंट्स या कई बुक्स का पीडीएफ जिस तरह से ये सारी चीज़ें हैं तो मैं सेव करके रख रहा हूँ। तो आप लोग जो भी हैं आप अपना सेव करके रख लीजिएगा, भविष्य में दिक्कत होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। आई होप कि समझ पाएंगे। कोई क्वेश्चन रहता होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। हम आपका एडिटोरिया का इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में, और इसको आपका लेटेस्ट जो है आपका करंट अफेयर्स भी हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी। करंट अफेयर्स कोई एक बुक को हम कंप्लीट उठाएंगे और उसको पूरा मतलब नस्त नाबूद करते हैं कि एक एक चीज़ के एक एक लाइन पढ़ करके समझ करके उसको हम खत्म करेंगे। जिस तरह से हम एडिटोरिया का आपके साथ अच्छे हिस्ट्री आप देख सकते हैं, इसका पीवाई की कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी है कल के डेट में कंप्लीट हो गया। इकोनॉमिक्स उठाएंगे 3 से 4-5 दिन लगेगा, जितना भी समय लगेगा, आधे 1 घंटा डेली करके इसको हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज इसको कंप्लीट करते हैं। बिहार के संदर्भ में रहेगा ये आपका बिहार कृषि। कोई भी क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। आपके सारे डॉट्स मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन आपके देख रहा हूँ। चलिए बिहार आपके बिहार का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स हम भी जानेंगे बिहार के संदर्भ में। बिहार एक मैदानी राज्य है क्योंकि डिपेंड करता है उसके पर्यावरण पर। आपका जो भी इकोनॉमिक्स है, आपके घर में आमदनी कितनी है, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है आपके यानी कि इन्वायरमेंट पर। अगर आप मरुस्थलीय जमीन में है जैसे राजस्थान हो गया या थार जगह में है तो वहाँ पर अलग परिपेक्ष होगा, उसकी आर्थिक समीक्षा की अलग होगी। अगर यूपी बिहार जैसे घने आबादी में रहेंगे और मैदानी जगह में रहेंगे तो उसकी इच्छाएं और इसकी खर्चा या फिर जो भी है आर्थिक रूप से हम जानेंगे। सारी चीज़ जो वर्ड करेंगे हम इकोनॉमिकली, जो भी वर्ड करेंगे हम इकोनॉमिक यानी आर्थिक तरफ से, तो उसका अलग परिपेक्ष होगा। दिल्ली मुंबई में रहने वाले जो कि हैं उनका अलग होगा, कोई बेंगलोर में रहता है उसका अलग आर्थिक होगा, उनको उस तरह से अर्निंग भी होता है। लाखों रुपये कमाएंगे तो भी वहाँ कम होगा। और एक बिहार के गांव में, भागलपुर के कोई छोटे से गांव में या फिर आप मुजफ्फरपुर के छोटे से गांव में अगर आप 10,000 भी कमाते हैं एज कम्पेयर टू आप बेंगलोर में 1 लाख रहने वाले से फार बेटर देन लाइफ जिएंगे आप 10,000 वाले। ये प्रत्यक्ष हम बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहे हैं रेदर देन कि हम किताबी ज्ञान ले रहे हैं। तो आप भागलपुर ये के छोटे से गांव में अगर आप 10,000 कमाएंगे तो 5,000 में पूरे फैमिली को आप अच्छे से, अगर आपका खुद का घर है और आपका सारा कुछ हो रहा है, आपके पास खेती है, किसानी है, गाय का घर का दूध है और सारा कुछ है, सिर्फ आपको सब्जी या फिर कई लोग सब्जियां भी कर लेते हैं, तो 5,000 रेदर देन बहुत है। आप 5,000 बचा लेंगे, 5,000 उससे ज़्यादा आप रुपये बचा लेंगे। लेकिन आप बेंगलोर या मुंबई में अगर आप 50,000 या लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो शायद ही संभव है, कई ऐसे लोग का चेहरा उतरते हुए आपने देखा होगा जो कि बाहर जाकर के देशों या बाहर राज्यों में जाकर के कमा रहे हैं 5 साल से 10 साल से। एट द एंड जब वो बाहर रिटर्निंग लेते हैं बिहार या फिर कहीं भी आकर के रहना शुरू करते हैं तो उनके पॉकेट्स में या उनके शरीर में उतनी एनर्जी नहीं होती है जितना करना चाहिए। इसलिए नहीं हो, ये आपका पर्सपेक्टिव आप बता सकते हैं, डिपेंड करता है। ये मैं मेजोरिटी ऑफ पीपल की बातें कर रहा हूँ, 99% लोगों का, 1% जाकर के वहीं सेटल हो गया, रह गया, ये अलग बात है। चलिए बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग जो है आपका मैदानी भाग में है। मैंने आपको इसके बारे में हिस्ट्री में भी बताया, आपको ज्योग्राफी जब आपको मैप पढ़ा रहा था तो वो भी बताया था। केवल 96% जो भाग हैं तो आपको भूभाग है, आपको मैदानी भाग है। यही कारण है पॉपुलेशन होने का भी। अगर आप देखेंगे एज कम्पेयर टू, मैं थोड़ा डेप्थ में बता रहा हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, अगर आप इंडिया का ही डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से आपका है इंडिया का डायग्राम, और यहाँ से लेकर के राजस्थान से लेकर के आप देखेंगे हरियाणा इधर हो गया आपका, गुजरात हो गया, या फिर आपका यहाँ दिल्ली हो गया, यहाँ पर यूपी हो गया, यहाँ बिहार हो गया, इस तरह से आप देखेंगे तो एज कम्पेयर टू यहाँ जो अगर बच्चे की मृत्यु दर यहाँ पर जो होती है, अगर बच्चे 100 बच्चे पैदा लेते हैं थार में अगर कहीं भी लेते हैं और यहीं पर यूपी बिहार में कोई लेंगे तो बच्चे 100 में से चाहेगा यहाँ पर हो सकता है 60-70 लोग ही सर्वाइव कर पाएँ और यहाँ 80 से ज़्यादा लोग सर्वाइव कर पाएँ। हालांकि मृत्यु दर बिहार में जितनी ज़्यादा होती है वो एज कम्पेयर टू पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। वो भी सारे रीजन से ड्यू टू वहाँ पर अशिक्षा होने के कारण, शिक्षित नहीं होते हैं,
हर साल चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो। ये सारे रीजन से यहाँ शाहजहां का देख सकते हैं, शाहजहां जैसे राजा को 14 बच्चे हुए थे, सर्वाइव नहीं कर पाए तो सिर्फ 7 बच्चे बचे थे। तो आपको ये सारी चीज़ें जानना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, आपको इन्वायरमेंट से फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। 3-4 चीज़ों के कारण आपका कोई भी है फैमिली या बच्चे आपको जो सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि आपका देख सकते हैं आपके ही आसपास में देखेंगे कुत्ते या जो कहते हैं कुत्ते के यहाँ तो 8 से 10 बच्चे होते हैं, लेकिन एट द एंड जलवायु के कारण, मौसम के कारण, ठंडी के कारण, गर्मी के कारण तो बाद में बचेंगे, कुछ महीनों के बाद पता चलेगा 2 या 3 ही बच्चे बचे हैं। ये सारे रीजन्स होते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं जो इकोनॉमिक्स के टर्म में जानते हैं। हालांकि पॉपुलेशन ये सारी चीज़ें टॉपिक्स को जानना चाहिए। यह एक मैदानी क्षेत्र जो है उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा है सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रधानता किसको मिलता है, इवन बिहार कह सकते हैं या पूरे इंडिया में, तो लेकिन अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कृषि प्रधानता ज़्यादातर रहती है। इसलिए देखेंगे ओमर सीट कब आएगा। ओमर सीट देखिए कल के डेट में आपका है, यानी कल परसों तक आपको देखने को मिलेगा। आंसर कहाँ आया, नहीं अभी आंसर की नहीं आया है, आंसर की आपको कल के डेट में आपको देखने को मिलेगा। वेडनेसडे को डेट दिया गया है, वेडनेसडे आज आपका ट्यूसडे है, यानी कि रात के 1 बजे हम अभी आपके लाइव हैं, तो कल के डेट में आपको दिखेगा, कल वो भी रात में दिखेगा। तो आप वेट कीजिएगा, तब तक अपने जो भी है प्रिपरेशन करते रहिए। जिनका कट ऑफ से ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी अगर कोई गलतियां हैं तो उसको सही कर लीजिए अपने डीबी के लिए, और जिनको सभी चीज़ें हैं तो निश्चिंत रह करके आप सो सकते हैं। इसको आपको कंटिन्यू करना है, पढ़ना है, तो पढ़ने की इच्छा है तो इसको करेंगे। ज़्यादा नहीं, 20 मिनट लेंगे क्लासेज, छोटा छोटा करके, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आज वेडनेसडे है, सॉरी आज वेडनेसडे नहीं, आज ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे एज पर द, आप देख लीजिए मोबाइल के ऊपर के आप देखेंगे, आज ट्यूसडे है। ठीक है, सभी का आंसर दे दिया, अमित यादव, लव वाजपेयी। ओके, चलिए कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं, 20 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे क्लासेज, हाँ डोंट वरी। उसके बाद हम कल के डेट से आपका एक घटना चक्र और या फिर आपका प्लेटफॉर्म का होगा या दृष्टि का, ये तीनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। बिहार का जो है लगभग 70% जो है आपका श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है। 70% जो है ऐसी आबादी है, 70% आबादी, यानी कि अगर आप 100 में से 70 ऐसे लोग हैं तो कृषि पर आश्रित हैं, या उससे संबंधित कोई बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई पशुपालन कर रहा है, गाय या भैंस रख करके, बकरी रख करके अपने जीवन यापन कर रहा है। ये सारे रीजन से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अगर 2020-21 के अनुसार देखेंगे तो अभी आप लेटेस्ट हम जरूर करंट अफेयर्स आपको बताएंगे। तो बिहार के सकल घरेलू उत्पादन जो होता है जीएसडीपी जिसको कहते हैं, वो आपको 19.2% था, वो आपको पुरानी बुक का। बिहार के कुल भूगोल आपका कृषि क्षेत्र में जो है शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र जिसको कहते हैं 54.2% है, और कुल अकृषि भूमि जो कहते हैं 45.8% है। ठीक है, आज ट्यूजडे वेडनेसडे नहीं। चलिए, बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता कितनी है, तो सकल फसल क्षेत्र आपका है 72.97 लाख हेक्टेयर है, और शुद्ध बुआई क्षेत्र जिसमें है आपका 50.77 लाख हेक्टेयर है, और सकल सिंचित आपका क्षेत्र है इस तरह से आपका 54.53 है। इसका एमसीक्यू करवाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी, इसको एक बार आप सुन लीजिए बस। बिहार में सफल उत्पादन के लिए आप इकोनॉमिक्स कई ऐसे टर्म्स है, कई ऐसे चीज़ें हैं आपको जानना पड़ेगा, और आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा फिर भी इससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक नंबर आपको कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं। एक बार सुन लीजिए, बाद में आपको काफ़ी कम हेल्पफुल रहेगा। रबी फसल, बिहार में जो सफल है उसके उत्पादन को जानेंगे, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ तक हम आज जानेंगे, उसको कल कंटिन्यू करेंगे। रबी फसल किसको कहते हैं, यह अक्टूबर यानी कि ठंड के समय में बोई जाती है। ठंड अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, और मार्च अप्रैल जब आपका ठंड खत्म हो जाती है, यानी होली के बाद मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती है। जैसे कि आपको रबी फसल में आपका आता है गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ, इसके प्रमुख आपका उदाहरण है। खरीफ फसल किसको कहते हैं, ये जून जुलाई यानी कि गर्मी के समय में आपको बोई जाती है, बरसात स्टार्ट हो जाता है इसमें, और नवंबर दिसंबर इन द सेंस कि आपको ठंडा जैसे स्टार्ट हुआ उसी समय ये सारी चीज़ें प्रक्रिया। नमस्ते जी सोनू, नमस्ते सर जी, आपको भी नमस्ते सर जी। पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये क्लियर हो जाए तो, या पास या फेल। देखिए, आपको पास या फेल हो जाए, आपका जो फील्ड है, मैं हालांकि थोड़ा अलग फील्ड हो जाएगा आपको बताने के लिए, 2 मिनट लेंगे। देखिए, आपको मन या लगे ना लगे, चाहे पास हो या फेल हो,
दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, यू विल हैव टू सर्वाइव ओवर द, चाहे आपको सिलेक्शंस तो आपका होगा, निश्चित होगा, आज होगा या कल होगा, जो लोग प्रयासरत हैं उनका होगा, ये तो तय मान के चलिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है सिर्फ सिलेक्शंस होगा इतने ही लोगों का, अगर पूरे 100% रिजल्ट आती है तो बाकी लोग रीट्राई करेंगे, फिर से रीस्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बाद में स्टार्ट करें, अपने मन मस्तिष्क को तैयार करें, या सिलेक्शंस हो जाएगा तो अगर आपके पास नॉलेज होगा तो बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ये मानसिकता के साथ पढ़िए। अगर आपका मान लीजिए डीवी में आपका नहीं हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर 1 नंबर से 2 नंबर से नहीं हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का ना हो, बल्कि सभी लोग का हो जाए, बट 1% चांसेज अगर आप ले लीजिए कि आपका नहीं हुआ, तो आपको फिर से स्टार्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप प्रिपरेशन में आप कहीं आगे रहेंगे एज पर द कंपटीशन और जितने लोग हैं। तो इसलिए आप दोनों के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। दोनों अपने आप मन मस्तिष्क में, हाँ डीबी के लिए अगर मुझे कॉल आया तो मैं पटाख से आपका टिकट कटाऊँगा, जहाँ का भी हो, मान लीजिए किसी को भागलपुर दे दिया, भाका दे दिया, कहीं के भी आप रहने वाले, दिल्ली में या फिर आप पटना से हो या फिर बिहार है, बिहार से बाहर के हैं, तो कहीं से भी आपको टिकट या फिर आपके उसके लिए मान मस्तिष्क से तैयार रखें। और दूसरा ये भी तैयार रखें कि अगर आप सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं TRE4 के लिए तैयार हूँ, सारे सब्जेक्ट के जो भी कमियां हैं उसको दूर कर करके। आपको नो डाउट्स किसी का भी 120 में 120 नहीं आया होगा, कुछ ना कुछ कमियां होगा, 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर क्यों कमी आया, ये रीजन्स आप उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन पेपर के मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया है, इन सारी चीज़ों का आप लाभ उठाइए, बाद में समय नहीं मिलेगा, बाद में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसमें कोई कंफर्म नहीं बोल रहा है कि कितना जाएगा, कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता है भाई साहब, कोई भी नहीं, कोई भगवान नहीं है, सब अनुमानतः बता रहा है। आप लोग सिर्फ ये गाइडलाइन के लिए हम आए हैं कि आपको किस माइंडसेट के साथ रहना है, दोनों के लिए हम कह रहे हैं आप तैयार है। इवन आपका 100 नंबर आ रहा है तो भी हो सकता है आपका 100 नंबर आ रहा है, आपका डीबी से 10 नंबर ज़्यादा आ रहा है, और आप मतलब कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा आ रहा है, और फिर भी कुछ ना कुछ XYZ रीजन हो सकता है, वहाँ पर आप कुछ गलतियाँ कर दी होगी, या साइन आपका मिसमैच हो गया, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो, बट अगर फिर से आपको देना पड़ जाए तो आप उसमें नहीं, आपको पछतावा होगा कि ये बचे हुए समय में मैं या तो नेगेटिव सोच में विचार दिया, वो पुराने ज़माने के मिथुन का चक्रवर्ती या फिर आपके धर्मेंद्र या राजेश खन्ना के गाने जो आपके सर पर रख करके सुनते हैं, वो मेरी महबूबा महबूबा आप नहीं सुनिए, ज़्यादा समय मत बर्बाद कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए आगे पढ़ते हैं। खरीफ फसल ये जून जुलाई में बोई जाती है, यानी कि बरसात समय स्टार्ट हो जाता है जुलाई में, आपका जुलाई और सितंबर आपका अगर अभी देख सकते हैं अगस्त सितंबर तक पूरा बरसात का सीजन रहता है, और नवंबर दिसंबर आपका ठंड का समय आ जाता है। तो ये माह में आपकी काट ली जाती है, जैसे कि धान हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया। हालांकि जो मक्का है सालों भर ये फसल इसको रोपी जा सकती है, इसको कटाई भी की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये होती है आपका जुलाई में, यानी बरसात के सीजन में इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। धान गन्ना ज्वार मक्का अरहर ये सारे जो है खरीफ फसल हैं। जायद फसल किसको कहते हैं, ये रबी और खरीफ फसल के बीच के 2-3 महीने में उपजाई जाने वाली फसलें होती है। जब आपका जैसे कि आपका नवंबर में हो गया, खाली बच गया, बंजर भूमि है, तो उसी बीच में इसका उपयोग होता है। तो यानी कि कोई भी यूज नहीं है, तो ये अप्रैल मई में जो बोई जाती है। देख सकते हैं ये आपका जो बच गया समय क्या है, यहाँ मान लीजिए मार्च में किसी की कटाई हो गई और जून में, तो बाकी 2 बच गया, अप्रैल मई जून जुलाई, थी ये इसी 2 महीने का यूज किया जाता है। जैसे आपके ही अभी जो क्या कर रहे हैं, हम आपको क्या बोल रहे हैं, आपका जो भी समय बचा हुआ है उसका यूज कीजिएगा, बाद में आपका कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा होगा। तो इसलिए छोटा छोटा 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट करके मैंने पूरा आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट करवा दिया। बिहार से अगर आपका क्वेश्चन आएगा, अगर आपने सीरीज देखा हो या प्लेलिस्ट आपने देख के गए होंगे, ये जो कि प्लेलिस्ट आपको दिखा भी देता हूँ, ये अगर आप पहला ही प्ले लिस्ट है इसको देख लिए होंगे, या फिर घटना चक्र या कोई भी, अगर आप 1-2 मिनट 20 मिनट आप 30 मिनट आधे घंटा डेली देते हैं, ये 20 से 30 नंबर आपको एक्स्ट्रा लाएगा। आप नेक्स्ट टाइम आपको कटअप के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, 1-2 वीडियो देखें आप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए किसी का 70 नंबर अभी आ रहा है, अगर आप ये सारी चीज़ें करके रहते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि बिहार का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है BPSC में खास के लिए। बिहार स्पेशल का जो क्वेश्चन आता है 20 से 25 क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, और दूसरा रोल फैक्टर करता है करंट अफेयर्स से भी आपका 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अगर आप PRT की बात करें, या फिर आप 6 to 8 9 से 10 11 से 12, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो कॉमन सब्जेक्ट बता रहा हूँ, ये आपको 20 से 30 नंबर यहाँ से रहते हैं। ज्योग्राफी आपका, फिर आपका साइंस है, साइंस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से, फिर केमिस्ट्री से, फिर आपका
फिजिक्स से, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, तीनों मिला करके 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो ओवरऑल देखिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इस तरह से आप प्रायोरिटी दे करके आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। कंपटीशन में ये नहीं होता है कि आपको एज ए बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे आपको 100 मार्क्स में आपको 95 या 96 लाना है या 99 लाना है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है कि आपका क्वेश्चन पेपर एकदम पता है यही आने वाला है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ आना है, आपको छट नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे की भीड़ में, लाखों की भीड़ में, 6 लाख 7 लाख 8 लाख भीड़ में कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा। इसी कारण से इसी के नाम है कंपटीशन। जो रेस में ज़्यादा दौड़ेगा, जो जल्दी जो दौड़ेगा, जल्दी आपका कंप्लीट करेगा सारे सिलेबस, उन लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए जायद फसल के बारे में जान रहे थे। जायद फसल जो उसको कहते हैं, ये रबी और आपका खरीफ फसल के बीच में 2-3 महीनों में उपजाई जाने वाली फसलें हैं। यह अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। मक्का, जूट और मरवा, जैसे कि जूट, मरुआ, तरबूज आपने खाया होगा, वाटरमेलन, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां जितने भी हैं, ये प्रमुख फसलें आती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है शरीर के लिए भी और आपके लिए भी। चलिए आगे करते हैं जी। ओके, धन्यवाद। आई होप कि आपको कुछ समझ आ पाया होगा। अगर 1% भी लोगों को मैं हेल्प कर पा रहा हूँ तो मेरा मेहनत सार्थक सिद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक उपजाए जाने वाली जो है फसल है आपका चावल है। आप धान जिसे को कहते हैं, धान के बाद चावल बनता है। चावल आप लोग ने देखा भी होगा यूपी बिहार में खास के लिए, या इवन आपका साउथ में भी देखेंगे या फिर आपका पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे, तो बिना एक टाइम चावल खाए हुए यानी भात जिसको कहते हैं आपका लोकल भाषा, देहाती भाषा में भात खाए हुए उनको पेट ही नहीं भरता है। चाहे कितना भी रोटी खिला ले या फिर आपको पुआ पकवान खिला ले, चावल एक टाइम खाना ही खाना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये अच्छी बात है कि यहाँ पर उपजाऊ भी यानी यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। दूसरी प्रमुख फसल है आपका गेहूँ जिससे आपको रोटी बनता है, जिस चपाती कहते हैं। प्रमुख फसल है उनके उत्पादक और उनका उत्पादक वाले जिले, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ पर होता है। जैसे चावल सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है, गेहूँ रोहतास में, मक्का कटिहार में जहाँ पर दलहन पटना डिस्ट्रिक्ट में होता है। दलहन ये जो कि आपका बड़ैया टाल हो गया, मकावा टाल हो गया, बाढ़ हो गया, ये सबसे ज़्यादा दाल यहाँ पर होती है। दलहन है जिसे दाल सारे दाल होते हैं और ये इतनी कैपेसिटी होती है इनके पास कि ये पूरे बिहार को खिला सकते हैं, खास कर ये टाल क्षेत्र वाले। और ये सर्वाधिक उत्पादक वाले जो जिले हैं, सर्वाधिक उत्पादक वाले जैसे कि पश्चिम चंपारण दूसरे नंबर, बेगूसराय हो गया, अररिया हो गया, जहानाबाद हो गया। इस तरह से उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल जो है आपका सबसे ज़्यादा केला हाजीपुर में लगभग 19.8 लाख टन हुए थे। आम सबसे ज़्यादा होता है, उसको अमरूद हालांकि गरीबों का आम कहा मतलब कि सेव कहा जाता है। इसमें सारे प्रोटीन होते हैं। अगर आप सेव नहीं खा पाते हैं, 100 रुपये 150 रुपये किलो सेव का अभी रेट है, तो आप अमरूद ले सकते हैं। अमरूद तो बिहार में यूपी वाले तो फ्री में उठा लेते हैं। अगर आसपास में किसी के बगीचे में है तो जाकर के तोड़ के खा सकते हैं। बच्चे में काफ़ी समय में मैंने भी खाया है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है केले और अमरूद में। गरीबों का सेव कहा जाता है। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर में फेमस है। लीची बिहार कुल उत्पादन का लगभग 48%, लगभग 50% सिर्फ मुजफ्फरपुर में होता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन जो है पश्चिम चंपारण, बिहार के कुल उत्पादन का लगभग 53%। तो गन्ना आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो पश्चिम चंपारण में। बिहार में सर्वाधिक चाय यानी कि जो टी जिसको कहते हैं, हालांकि सबसे पूरे इंडिया में देखेंगे तो असम में होता है, और बट ये अगर बिहार में देखेंगे तो किशनगढ़ में होता है, और ये इसी के साइड सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल के साइड में। बिहार में अगर 20-21 में देखेंगे तो ये अभी करंट आप देख लीजिएगा, करंट का मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल हम इसको स्टार्ट करेंगे घटना चक्र का। बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, हिस्ट्री या फिर आपका साइंस। हिस्ट्री या साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बताइएगा। इसमें से दोनों में से आप बताइए, जितने लोग अभी लाइव हैं कनेक्टेड है, आप दोनों में बताइएगा दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें, कौन सा हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति और आपका 1885 यानी कि कांग्रेस, या इवन मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है आपका बक्सर के युद्ध से, 1764 या प्लासी युद्ध हो गया 1757 मीर कासिम को हराने के बाद, ये सारी चीज़ें उसके बाद स्टार्ट हो जाती है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ से स्टार्ट करें, आप लोग बता दीजिएगा। डू यू हैव एनी सजेशंस, यस नो में भी कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन बताएंगे विद व्याख्या के साथ, और अगर आपके पास नहीं कुछ होता है तो हम एनसीईआरटी भी
एक्चुअली मेरे पास समय की बहुत स्कैर्सिटी होती है, बहुत कम समय मिलता है, इसलिए बिना थंबनेल बिना कुछ दिए हुए मैं एक ही जब भी वीडियो लाइव आता हूँ एक ही में 3-4 चीज़ें ऐसे कवर करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जिन